तरह से ज्योतिष सदियों पुराना हमारा वैदिक शास्त्र का एक अंग है, उसी तरह से ही वास्तु भी बहुत पुरानी टेक्निक है। कहा है ना कि जब रामचंद्र जी भी लंका पर पहुंचने वाले थे तो जो नल और नील वास्तु शास्त्री थे उन्होंने वो जो पुल है उसका निर्माण किया था। वास्तु के बारे में अनेक बातें हैं। कई लोग कहते हैं कि इसे मानना चाहिए, कई कहते नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये एक प्योरली साइंटिफिक अप्रोच है जो पूरी तरह से व्यक्ति के जो प्रॉब्लम है उसको सुनती है और जो एक पर्टिकुलर जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अगर वहां पर उसको टैप किया जाता है, देखा जाता है कि वहां डेंट है, तभी यकीन कीजिएगा कि उस व्यक्ति को वह प्रॉब्लम है। अन्यथा शायद वह खुद ही उलझा हुआ है, इज अनअवेयर कि उसको प्रॉब्लम क्या है या बेसिक रूट कॉज क्या है उसकी लाइफ में खुशियां ना होने का। जो वास्तु है इतना एक्यूरेट डायग्नोस करता है प्रॉब्लम का कि उसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए जो एक वास्तु एक्सपर्ट अप्रोच लगाता है और डायग्नोस करता है, तो विद इन अ 3 months पीरियड ऑफ टाइम, इतने सारे केसेस करने के बाद नहीं कह सकती हूँ कि विद इन अ 3 months पीरियड टाइम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स व्यक्ति को अपनी लाइफ में दिखना आरंभ हो जाता है, जिसके उपरांत वह खुशियां प्राप्त करता है और अनडाउटेडली वो सक्सेस जिसे वह पाना चाहता था, चाहे वह एजुकेशन की फील्ड में हो, मैरिड लाइफ से हो, स्टेटस से हो एंड ऑल। इस वास्तु में बेसिकली क्या देखा जाता है, हम लोग देखते हैं एनर्जीज। हमारे चारों तरफ एनर्जीज हैं, हमारा सारा वायुमंडल इज फुल ऑफ एनर्जी। सो हम 3 लेवल पर इसे कैटेगराइज्ड करते हैं। पहला लेवल हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड होता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। सेकंड, वह स्थान जहां हम रहते हैं उसकी एनर्जीज कैसी है। And the third is just to find out what are the planets which are revolving around us. यानी कि 3 लेवल ऑफ अप्रोच, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे माइंड के अंदर क्या मंथन चल रहा है, उसके लिए हम देखेंगे हमारे वास्तु के जोन्स कैसे हैं। फिर घर में जब हम उन वास्तु जोन्स को देखते हैं और कोरिलेट करते हैं कि वाकई यही प्रॉब्लम व्यक्ति उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसे स्टक्ट आउट करते हैं और फिर देखते हैं उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस। बिकॉज जितने भी हमारे 16 जोन्स हैं, 45 देवतास हैं, उन सबके अपने अपने एक पोर्टफोलियोज हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर एक डॉक्टर है, ये उसका पोर्टफोलियो क्या है कि एक मरीज को ठीक करना। अगर हम उसके हाथ में एक हथियार पकड़ा देंगे और कहेंगे कि आप जाएं और फाइट करके आए LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल्स पर, तो दैट इज टोटली अनमैनेजेबल। तो इसी तरह से ही एनर्जीज काम करती हैं। यानी कि अगर हम वास्तु पुरुष को लेते हैं तो जहां पर वास्तु पुरुष का आंख है या उसके मर्म स्थान है, वहां कुछ हैवी पॉइंट्स आपने अपने घर के पिलर्स वगैरह रख दिए हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज एक केस आपके साथ साझा करूंगी और इसी के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरह से हम एनर्जीज को देखते हैं और उस एनर्जीज के माध्यम से हम वास्तु के द्वारा व्यक्ति के जीवन में काफी बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। एक बढ़िया वास्तु एक्सपर्ट किसे कहेंगे आप? वो जो लेस डिमोलिशन करे, यानी तोड़फोड़ कम करे, एनर्जीज का बैलेंस वो समझ पाए और जिस भी स्पेस को वो ठीक करने जा रहे हैं उसमें वो बैलेंस बना पाए। साथ ही साथ जितने ड्रास्टिक चेंजेस हैं उनको एकदम से समझे और ठीक करने की कोशिश करें। ऑन अनदर वे यू कैन से दैट the Vastu expert is the one who make the balance between the activities one is performing in order to achieve a certain goals with the energy of the space.
यानी कि उसके घर की जो एनर्जीज हैं घर की स्पेस की, उसके साथ तारतम्य बनाए उस व्यक्ति का जो वो अपनी गोल्स को अटेन करना चाहता है इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस इन हिज लाइफ। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमेशा हमें देखने चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? व्यक्ति का खुश रहना। जिंदगी है, एंजॉय करने के लिए है। ठीक है, थोड़ी सी दर्द तकलीफ आती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। उन्हें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ क्या जरूरी है कि हम जिस परिवार में रहते हैं हमारे सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों, हम भी खुश रहें, ऊंचाइयां छुएं और दूसरों को भी खुशियां प्रदान कर पाए। सो फॉर दिस व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट पर्सन्स माइंड इज सूदिंग इटसेल्फ। तो एक व्यक्ति जिनके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट फॉर द कंसल्टेंसी जस्ट कम एंड मीट मी। अनडाउटेडली ही बिलोंग्स टू वेरी गुड बिजनेस क्लास फैमिली और सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे ही वो बैठे तो जैसे आप किसी के साथ बैठते हो और कनेक्ट करते हो, आपको पता चल जाता है किससे कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो उनके साथ बैठते ही लगा कि वो कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। उन्होंने बात की, समय दिया और लास्ट में मैंने उनसे एक ही चीज पूछी। वो बार बार कह रहे थे प्लीज आप आए एंड यू जस्ट चेक जस्ट गिव अ वास्तु विजिट आवर प्लेस। सो बात करते करते उनसे यही पूछ रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मेरे पास पैसा है, अपना घर है, फैमिली है, बट स्टिल level of a discomfort is there in my heart and mind. So what it clicks in my mind कि definitely इनका नॉर्थ ईस्ट जोन तो खराब होगा। आप घर में बैठे हो और व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, वो अभी भी कुछ करना चाहता है। अक्सर लोग बोलते हैं ना, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ अगर पता नहीं है, मेरा एम क्या है ये पता नहीं, लेकिन कुछ करना चाहता हूँ, तो क्लैरिटी नहीं है माइंड में। क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो आपका घर का खराब होगा ही। नॉर्थ ईस्ट जोन को अगर इफ यू कोरिलेट विद द एस्ट्रोलॉजी देन इट्स नोन एज अ जुपिटर, मींस द जुपिटर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग व्हाट अ डेंट इन वंस हॉरोस्कोप। ठीक है, फिर हमने उनसे बातचीत की और डे फिक्स किया एंड जस्ट गो एंड हैव व्हाट अ वास्तु विजिट। जो एक नियम होता है while entering and through the different measures through the ब्रह्मस्थान, उनका हमने एंट्रेंस देखा और अनफॉर्चुनेटली उनका जो एंट्रेंस था दैट फ्रॉम द N7 and N8। तो वहां से भी कुछ समझ आने लग गया कि कहीं ना कहीं तो इट्स बिकम डेंटेड एरिया N7 and N8, राइट, जो मैं बहुत अच्छा एंट्रेंस नहीं मानती हूँ। और वहीं पर जब नॉर्थ ईस्ट देखा तो वाटरफॉल था। भाई नॉर्थ ईस्ट इज जोन ऑफ अ वाटर। क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स ठीक करते स्पेस के साथ। अगर जहाँ वाटर एलिमेंट है वाटर ही हो, अग्नि तत्व ना हो, जहाँ अग्नि तत्व है वहां पृथ्वी तत्व की कमी हो, क्योंकि सब इनबैलेंस हो जाता है। तो उन्होंने पहले किसी से वास्तु कराया था और नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल तो था, बट कैसा था, विद रॉकी एलिमेंट्स। तो रॉकी एलिमेंट्स इट्स नॉट गुड, बिकॉज क्या हुआ कि पृथ्वी तत्व बढ़ गया। Anyhow, I am just counting down कि मुझे क्या क्या ठीक करना है। फिर एक वास्तु शास्त्री को जो करना चाहिए, जैसे एंट्रेंस देखी, पता चल गया क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ करना चाहता, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम अनएबल टू अचीव, मींस कि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ उसके कॉन्शियस माइंड की कनेक्टिविटी कम है। नॉर्थ ईस्ट में पहले क्यों मंदिर बनाए जाते थे, इसीलिए बनाए जाते थे, जस्ट गो एंड सेट with your subconscious mind just to find what is the clarity of your thoughts, what next step you have to be taken in order to achieve the entire happiness for you and for your family and for your known ones. नॉर्थ ईस्ट में और एंट्रेंस में खराबी आ गई। फिर हम आगे बढ़े, देखा उनके घर की पॉजिटिविटी थी, अंदर सब अच्छा था, ब्रह्म स्थान बहुत ही अच्छा था, खुला था और वहां पर कुछ भी स्टेयर से रिगार्डिंग मुझे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। जहां क्लॉकवाइज थी वहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरिया में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर केस था। देन आई जस्ट कम एंड सी देयर बेडरूम। So he said it's on the southwest. Of course, southwest is a perfectly good known to be for the bedroom area.
बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हु डिड द वास्तु अर्लियर, वो उनका जो बेड आ रहा था दैट वाज ऑन द साउथ ऑफ साउथ वेस्ट विच इज डिस्पोजल जोन, यानी कि जब वो सोते भी हैं तब भी वो डिस्पोज कर रहे हैं अपनी एनर्जीज डिस्पोजल जोन में। प्रेफरेबली व्हाट वी विल जस्ट पुट, या तो हमारा कुछ डस्टबिन या ऐसी चीजें जो हम निकासी जिसको करना चाहें, तो उनका जो सूदिंग एरिया था जहां पर वो रिलैक्स करते हैं वो भी एरिया बहुत अच्छा नहीं था। तो अभी इससे ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि जब आपको थोड़े से ही चीजें मिलने लग जाती हैं तो पहले आपको उसके ऊपर वर्क करना है, बशर्ते कि आप पूरे घर का वास्तु पूरी तरह से बदलना शुरू कर दो कि वेस्ट जोन कैसी है, या कहीं डिप्रेशन तो नहीं भाई। Instead of just finding out W7 W8 zone, why? It's not needed. Clarity of thought नहीं है, तो जरूरी नहीं कि clarity of thought के लिए हमेशा ही डिप्रेशन का जोन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो। तो हम यहीं पर ही आकर रुक गए। कुछ एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए what we did is नॉर्थ ईस्ट को क्लियर किया, उस जोन को, वहां से जो रॉकी एरियाज थे उसे हटाया, पत्थर थे, मतलब कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियसनेस का कोई तालमेल नहीं बन रहा था। और जो एंट्रेंस थी उसको फॉर्चुनेटली उनके घर का जो एरिया था वहां पर N3 N4 एंट्रेंस बन रही थी, तो वो की। और साथ ही साथ जो डिस्पोजल जोन था साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहां से हमने बेड को हटाकर साउथ वेस्ट में ले आए। कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे थे, सिर्फ छोटा सा एक और चेंज किया था नॉर्थ वेस्ट में कि हमने वहां जो क्रीम कलर का पेंट था उसको क्रीम ना करके व्हाइट पेंट करा दिया। After 3 months, as I said, it takes nearly 3 to 4 months in order to make the space energies come into the balance with the thought process of a person. तो भगवान का शुक्राना कहेंगे कि उनको जब वो कुछ टाइम बाद, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3-4 months और 5 months के बाद जब वो मिलने के लिए आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, ऐसा कहा। और जब वो सामने बैठे थे और जिस तरह की बातें कर रहे थे कि नाउ माय नेक्स्ट step is to make this factory. He is undoubtedly a renowned businessman, और उन्होंने तब ये निर्णय किया कि अब हम ये वाली न्यू फैक्ट्री बनाएंगे, और आज की डेट में he has got 6 to 7 factories of his own. So मैं यही कहूंगी कि वास्तु is in a very good science with a positive approach, कि अगर एक व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि उसकी अपनी एनर्जी से स्पेस की एनर्जीज को किस तरह से बैलेंस करना है, तो काफी हद तक वो अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकता है। तो सबसे पहली अप्रोच आप अपने घर में ये देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अगर आपका अभी भी फिक्स नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट, क्या करना चाहते हैं, वो कुछ क्या है, तो जस्ट चेक योर नॉर्थ ईस्ट। क्या वहां पर किचन तो नहीं है, क्या वहां टॉयलेट तो नहीं, वहां पर फायरी एलिमेंट तो नहीं, वहां अर्दी एलिमेंट तो ज्यादा नहीं है, एंटी कलर्स तो नहीं। जब आप ये क्लियर करने लग जाओगे, राइट, फिर यू जस्ट हैव टू एम्फसाइज ऑन द एंट्रेंस एंड ऑल। बट इतना छोटा छोटा तो बैलेंसिंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सो आई एम अगेन फोकसिंग कि सबकॉन्शियस माइंड जिसके अंदर खूब सा पिटारा होता है, जब उसकी थॉट क्लैरिटी कॉन्शियस माइंड के साथ मिलने लगती है तो व्यक्ति सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया अवश्य चेक करेंगे, और किसी तरह की भी आपको इससे रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मुझे अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम।